मकान मैंने बनवाया था साहब, ये मेरा मकान टूट गया। परेशान आज मुझे 60-70 साल हो गए इसमें निवास करते हैं। सालों से जिस जमीन पर लोग रह रहे थे, जिस जमीन पर लोगों ने अपने बचपने से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक को देखा, उसी जमीन पर उन्हीं घरों पर बुलडोजर चलते देख लोगों का विरोध फूट पड़ा। लोगों ने अपने घर पर बुलडोजर चलने पर विरोध जताया तो प्रशासन ने जबरदस्ती उनको हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल जिस जमीन पर दशकों से भील आदिवासियों का कब्जा था, उस जमीन पर अब गुना बीजेपी का दफ्तर बनना है और उसी को लेकर प्रशासन ने ये कार्रवाई की। क्या है ये पूरा मामला, इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के गुना में शहर के बीचों बीच भील आदिवासियों के कब्जे वाली इस जमीन को हटाने के लिए जैसे ही प्रशासन का अमला पहुंचा, बवाल मच गया। लोग विरोध पर उतर आए और विरोध करने वालों को पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अमले ने जिस तरीके से हटाया, वो तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही हैं। दरअसल जिस जमीन पर भील आदिवासियों का दशकों से कब्जा था, वहां पर अब गुना बीजेपी का दफ्तर बनना है और इस जमीन को राज्य सरकार, जिला प्रशासन ने बीजेपी दिल्ली के नाम पर आवंटित कर दिया है। 3110 वर्ग मीटर यानी 1.5 बीघा जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी का दफ्तर बनना है। जमीन की रजिस्ट्री बीजेपी नई दिल्ली के नाम पर की गई है। बीजेपी ने उक्त जमीन की एवज में कलेक्ट्रेट रेट से शासन को पैसा चुकाया है, जिसकी रजिस्ट्री शुल्क 14 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ये जमीन गुना शहर के प्राइम लोकेशन पर है और यहाँ पर भील आदिवासियों का कई सालों से कब्जा था, लेकिन सरकार ने इसे सरकारी ज़मीन बताकर और भील आदिवासियों का अवैध कब्जा बताकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस रेट में ज़मीन दी गई है, उससे कई गुना मार्केट रेट इस ज़मीन का है। बताया जा रहा है कि 30 करोड़ के लगभग इस ज़मीन की कीमत है, लेकिन अब जिला प्रशासन ने ये ज़मीन बीजेपी को आवंटित कर दी है, जहां पर बीजेपी का गुना का एक बड़ा दफ्तर बनाया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि जिस जमीन पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्रवाई की है, वहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवास भी हैं, जिनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले के जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। एक महिला को पुलिस की कर्मी उठाते हुए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसको भी हटाने की वहां से कार्रवाई की गई। जो लोग जमकर विरोध कर रहे थे उनको नज़रबंद किया गया और ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं, जो इस पूरी कार्रवाई को बताती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अब आप इन तस्वीरों के आगे की कहानी जान लीजिए। जैसे ये पूरा मामला उठा, मध्य प्रदेश का राजनीतिक पारा भी हाई हो गया। सोशल मीडिया पर ये तमाम वीडियो वायरल हुए और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर लिखा कि गुना में बीजेपी दफ्तर के लिए जो भूमि आवंटित की गई है, उस पर गरीब आदिवासी परिवार कई सालों से रह रहे हैं। उनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास भी है। पूर्व शासन के निर्देश भी हैं कि जो आवास इन गरीब परिवार शासकीय भूमि पर आवास बनाकर रह रहे हैं, उन्हें वहीं पर विस्थापित कर पट्टे दिए जाएं। दिग्विजय सिंह ने कलेक्टर से मांग की है कि पीड़ित परिवार को आवास पट्टे दिए जाने चाहिए। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा हाई है और कार्रवाई को लेकर विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना है इस पूरे मामले में गुना कलेक्टर का, आप उसे भी सुन लीजिए। सर, बीजेपी के कार्यालय के लिए आपके माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया था, भोपाल राजस्व स्वीकृत हुआ है के बारे में? हाँ, ये प्रस्ताव पूर्व से भेजा गया था, मेरे आने से पहले। मेरे समय में स्वीकृति शासन से आई थी और हमने उसका पुनर्गठन किया, उसकी रजिस्ट्री भी हो गई है और उसका आज पोजीशन दे दिया है। जितनी ज़मीन का उनको शासन से आवंटन प्राप्त हमें हुआ था, उतना ही उनको पोजीशन दिया है। और जो व्यक्ति वहाँ पर भील मार रहते थे, उनको उनकी ज़मीन को टच नहीं किया गया है उस पोर्शन पे जिसमें उनके द्वारा पीएम आवास बनाया। कितनी जगह दी गई है सर? उनका तो लिमिटेड एरिया था जिसमें मकान था।